तो दोस्तों, आज हम लोग सी के फर्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड एडवांटेज, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी लैंग्वेज, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे एंड स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड यूडिएफ। टोटल 8 टॉपिक्स हैं। इसके हम 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इन पूरे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये 8 के 8 लेक्चर देख लिए और 8 के 8 लेक्चर देखने के बाद अपने आप पर कुछ टाइम दिया, इट मीन्स आपने खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो 110% श्योर हो जाइए आप लोग कि आप लोगों को सी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आने लगेगी। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड इट्स एडवांटेज। ओके, सॉरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मैंने थोड़ी सी उसके बारे में कुछ लिखा है क्वेरी। तो क्वेरी को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक ऐसे समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझते। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करने के लिए मुझे एक मीडियम चाहिए हो जिसके थ्रू आप मेरी बातों को समझ सकें। या तो मैं सिंबल्स के थ्रू बात करूँगा, इट मीन्स कुछ आके अपने हाथों से, चेहरे से, या फिर कोई मतलब सिंबल, कोई प्रतीक दिखा कर, या तो मैं बोल के या तो मैं लिख के। इट मीन्स मैं आपको एक मीडियम चाहिए आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ही हमें कंप्यूटर से जब कम्युनिकेट करना होता है तो हमें भी कोई एक मीडियम चाहिए होता है। तो उस टाइम पे हमें एक टर्म मिलता है, दैट इज अ प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ मीडियम फॉर अस टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। ठीक है, इट मीन्स वही बात है कि कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए, उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जस्ट लाइक हिंदी इंग्लिश टू कम्युनिकेट ईच अदर। जैसे कि हम लोग हिंदी इंग्लिश यूज करते हैं अपने आप एक दूसरे से बात करने के लिए, प्रोग्रामिंग इज अ वे फॉर अस टू डिलीवर आवर इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इट मीन्स जो हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं या कोई जो कि हमें आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम क्या देते हैं, इनपुट या इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ अ प्रोग्रामिंग। ओके, ये होगी प्रोग्रामिंग। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सी लैंग्वेज के बारे में। तो अभी हमने देखा कि सी लैंग्वेज से पहले हमें क्या पढ़ना था, प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग हमने देखा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की नीड क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमें कंप्यूटर से कोई भी वर्क करवाना है तो उसे इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, उससे बात करनी होगी। तो बात करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए हमने प्रोग्रामिंग बनाई, प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज नाउ स्टार्ट। सी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्वेरीज। इट मीन्स अगर हमें कंप्यूटर की फंडामेंटल यानी बेसिक क्वेरी को समझना है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है और एक्सेट्रा चीज़ें, तो सी लैंग्वेज सबसे बेटर। C is very fast in terms of execution time. C कंसोल एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है मेनली, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो काफ़ी फास्ट। इट मीन्स इसमें जो वर्क होता है वो काफ़ी स्पीड से होता है। C is used for writing operating system as well as doing application level programming language। ठीक है, तो C जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बस इसका सिंपल सा मतलब यही है। बेस ऑफ अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स जो हम अभी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लाइक पाइथन, जावा, सी शार्प एक्सेट्रा, तो ये सभी का बेस है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी सिंपल टू लर्न, सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी वाज इन्वेंटेड टू राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कि सी जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ही डेवलप किया गया था। सी सक्सेसर ऑफ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL। सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज थी जिसको हम BCPL लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बी लैंग्वेज बोलते थे। सी लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज इसीलिए पड़ा क्योंकि उससे पहले बी लैंग्वेज थी। तो बी के बाद चूँकि सी आती है तो इसलिए बी लैंग्वेज, बी के बाद सी आता है, तो अल्फाबेट में मतलब बी के बाद सी आता है, इसलिए बी लैंग्वेज के बाद सी लैंग्वेज। ओके,
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, PHP, MySQL आर रिटन इन सी लैंग्वेज। लिनक्स हमारे पास पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, यूनिक्स, लिनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। PHP हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, या फिर काफ़ी बेटर लैंग्वेज होती है, वो सी लैंग्वेज के थ्रू बनी है। MySQL डेटाबेस भी सी लैंग्वेज से बना है। सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के थ्रू हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, इट मीन्स सी लैंग्वेज को कब और किसने और कहाँ बनाया। सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल्स लैब इन 1972। लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी is C18 that is released in year 2018। इट मीन्स जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है सी का, वो 2018 में लॉन्च हुआ था। और सी के फादर कौन है? डेनिस रिची। इट मीन्स जो सी के इन्वेंटर है उनका नाम है डेनिस रिची। फीचर्स ऑफ सी, सिंपल टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म से हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक टाइप का ऐसा, जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखा विंडोज़ में और उसे रन करवा रहे हैं मैक में या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी एक मशीन में लिख के उसे मल्टीपल मशीन में रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। सिंपल टू लर्न है प्रोग्राम। सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी जो है सी की प्रोग्रामिंग वो काफ़ी सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड वे में है। बेस ऑफ वर्जन लैंग्वेज, बेस ऑफ वेरियस मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स जो अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं लाइक PHP, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा, उन सब का बेस है। इसीलिए तो मदर लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर सीख लिया तो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। सी जो लैंग्वेज है, सी के एग्जीक्यूशन टाइम बहुत तेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूज्ड इन एम्बेडेड एप्लीकेशन एंड IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो अभी मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें भी सी का यूज किया जाता है। ठीक है। राइट टू कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन चीज होता है वो होता है कर्नल, और डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है, तो कर्नल की प्रोग्रामिंग सी में की जाती है। ओके, तो बस इतना ही था हमारे पास। सी के हिस्ट्री और एडवांटेज जो भी था हमने पढ़ लिया। हमारा जो पहला था वो क्या था? हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड एडवांटेज। तो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिया, सी को डेनिस रिची द्वारा 1972 में बनाया गया था, AT एंड बेल्स लैब में। ठीक है। इसके एडवांटेज है, सिंपल टू लर्न है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्ट एग्जीक्यूशन है, और इसका यूज़ कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को बनाने में किया जाता है। इसका यूज़ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया है, PHP में किया गया है, MySQL डेटाबेस में, और बहुत सी जगहों पे सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया गया है। तो अभी हमने अपना पहला जो टॉपिक था वो कवर कर लिया है। आई होप सबको समझ में आया होगा और अच्छे से। बस मैं ये कहूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग सभी वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या प्रोग्रामिंग की फील्ड में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है सी का, वो BD/UP बोर्ड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम बेस्ट है। ठीक है। देन हमने अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड लेक्चर हम लोग देखेंगे हेडर फाइल्स क्या होती है सी में, और एक सी में छोटा सा प्रोग्राम, बस बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, और कुछ प्रिंट करवा के देखेंगे कि सी में प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं। तो सी में प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आप उन दो चीज़ों को पहले जो है क्या कौन सी चीज़ें चाहिए, तो हमें पहले तो एक चाहिए टेक्स्ट। 2 मिनट, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए कंपाइलर। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, दो चीज़ों की आवश्यकता है हमें। तो ये दो चीज़ें आप हमारे वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे इसे डाउनलोड करेंगे।
मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सी के कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। टेक्स्ट एडिटर आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें उसमें जो भी टेक्स्ट एडिटर हो, अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें नोटपैड होगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेडर फाइल्स क्या होती है सी में, और एक बेसिक प्रोग्राम लिखकर उसे रन करेंगे। ठीक है, वीडियोस देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।